हेलो एंड वेलकम, यूर वाचिंग वॉइस टेक स्टार्स। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन सर्कुलर मोशन। और इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने रेडियल यूनिट वेक्टर और टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर को ड्राइव कर लिया था। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज हम निकालने वाले हैं वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन, है ना। बट उससे पहले हम लोग रेडियल यूनिट वेक्टर और टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो चलिए, ई आर कैप मीन्स रेडियल यूनिट वेक्टर और ई टी मीन्स टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो रेडियल यूनिट वेक्टर क्या था, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और टेंजेंशियल क्या था, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इसे हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में डिराइव कर लिया था। आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। और याद रखने का मेथड भी बता दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। और वो मेथड क्या था कि हम लोग कॉफिशिएंट को सिंपली क्या कहते हैं, रिप्लेस करते हैं, मीन्स एक दूसरे से बदल देते हैं आई और जे का कॉफिशिएंट को। और टेंजेंशियल निकालते समय हम लोग माइनस लगा देते हैं। ठीक है, माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम लोग टेंजेंशियल को रिजॉल्व करेंगे तो उसका एक जो कंपोनेंट आएगा एक्स के अलॉन्ग वो निगेटिव एक्स में आएगा। तो एक्स आई कैप माइनस हो जाएगा, माइनस आई कैप दिखाता है निगेटिव एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो प्लस जे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलिए इसे याद रखिए। और अब हम लोग डिराइव कर लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। मीन्स ये फिगर दिया हुआ है, एक सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल पी मूव कर रहा है और किसी टाइम टी पर उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा। और वो जो पाथ फॉलो कर रहा है, जो सर्कुलर पाथ है, उसका रेडियस कितना है, आर। ठीक है, तो चलिए, तो इस पी पॉइंट मीन्स इस पार्टिकल का एट टाइम टी पर क्या पोजीशन वेक्टर रहा होगा। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज ओपी वेक्टर होगा, है ना, ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर को हम लोगों ने आर वेक्टर मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ये रेडियस है और ये थीटा, मीन्स आर कॉस थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस, और आर साइन थीटा, मीन्स आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब दोनों में आर कॉमन है तो आर बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, और बचेगा क्या अंदर, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और ये है क्या, ई आर मीन्स यूनिट वेक्टर, रेडियली ऑड वेक्टर। ठीक है, रेडियली और साइड दिखा रहा है डायरेक्शन इसका। तो चलिए, एट टाइम टी पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा। सो वेलोसिटी होगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना, डी आर बाई डी टी होगा। क्यों, क्योंकि पोजीशन वेक्टर चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा आर, बट इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर कुछ है, फिर यहाँ पर कुछ होगा, है ना। तो चलिए, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो देखिए, पोजीशन वेक्टर का हम लोग वैल्यू रख देंगे आर इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो आर तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई भी पॉइंट मास या फिर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो रेडियस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आर बाहर आ गया, और डी कॉस थीटा आई कैप को डी टी के रिस्पेक्ट में और डी साइन थीटा डी टी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर थीटा और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये इसमें क्या लगाना होगा हमें, चेन रूल। सो डी कॉस थीटा डी थीटा, और थीटा यहाँ पर है तो डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस, सिमिलरली हम लोग यहाँ भी कर लेंगे, डी साइन थीटा डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप। ठीक है, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो चलिए, वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, आर जो था वही है अभी तक। तो देखिए, कॉस थीटा का डी सी क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा आई कैप था तो पहले आई कैप, और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा। और ये माइनस किससे आया, इसका डिफ्रेंशिएट करने से, प्लस साइन का डी सी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, जे तो जे है, और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा। अब यहाँ से हम लोग ओमेगा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ओमेगा कॉमन लिया तो क्या हो गया, आर ओमेगा, और अंदर क्या बचा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। सो फाइनली वेलोसिटी वेक्टर क्या आ गया, आर ओमेगा इनटू, और ये पूरा जो है एक यूनिट वेक्टर है, जो कैसा यूनिट वेक्टर है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है।
तो देखिए इससे हम लोग क्या पता लगा कि किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। ये कैसा यूनिट वेक्टर शो कर रहा है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है ना, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। मीन्स किसी भी पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का वो कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर ओमेगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आप वेलोसिटी डिनोट करेंगे तो कैसे होगा, सर्कल पर टेंजेंट की तरह होगा। ठीक है, तो देखिए दस द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट पर, इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, वो टेंजेंटली होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा तो v कांस्टेंट रहेगा, मीन्स स्पीड है ना, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा, स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा और ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा और आर भी कांस्टेंट रहेगा। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा तो चेंज करेगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सो वही कंडीशन है, एट टाइम टी इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, थीटा, और रेडियस आर। तो देखिए और वेलोसिटी कैसे रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड आर ओमेगा रहेगा, और ऑलवेज कैसा रहेगा, टेंजेंट रहेगा, टेंजेंशियल रहेगा। ठीक है, सो द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी इज, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स dv बाई dt। तो ये सब क्या वेक्टोरियली लिखा हुआ, और हम लोगों ने एक बार निकाला था क्या, सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने निकाला था कि at इक्वल टू dv बाई dt निकाला था ना। तो वहाँ पर हम लोगों ने at क्यों लिखा था इसे, क्योंकि dv बाई dt यहाँ पर वेक्टर नहीं है ना, यहाँ पर सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, और यहाँ पर क्या है, वेक्टर का साइन भी दिख रहा है। तो ये टेंजेंशियल था और ये क्या है, एक्चुअल है, मीन्स रिजल्टेंट मिलेगा इससे, और इससे क्या मिला था हमें, सिर्फ टेंजेंशियल। ठीक है, तो चलिए इसे डिराइव करते हैं। सो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल रखा कितना, आर ओमेगा मैग्नीट्यूड, और टेंजेंशियल का क्या था यूनिट वेक्टर, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो देखिए आर तो कभी भी कांस्टेंट रहेगा, तो आर बाहर निकल गया, ओमेगा चेंज करता है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहा तो क्या होगा, ये भी चेंज करेगा, बट दोनों केस में रेडियस तो सेम ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग ओमेगा को क्या रहेंगे, वेरिएबल भी मान के बनाएंगे, और फिर दोनों केस के लिए निकाल लेंगे। तो देखिए रेडियस बाहर आ गया, और इस पूरे को हम लोगों ने रख लिया अंदर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डी यू बाई डी टी लगा देंगे, है ना, डी यू इंटू वी बाई डी टी कर देंगे। सो कैसे होगा, रेडियस तो कांस्टेंट है, तो चलिए पहले ओमेगा को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, और ई टी कहाँ से आया, तो देखिए ये क्या था, ई टी ना था, मीन्स टेंजेंशियल डायरेक्शन दिखा रहा, प्लस अब ओमेगा को रहने देते हैं और इतने पूरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये है थीटा में, और करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल लगेगा ना। सो माइनस साइन तो माइनस साइन रह गया, सो डी साइन थीटा बाई डी टी होना चाहिए, थीटा के रिस्पेक्ट में ही होगा, और डी थीटा बाई डी टी आई कैप, है ना, चेन रूल लग गया। प्लस सिमिलरली यहाँ पर कॉस थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, और डी थीटा यहाँ भी आ जाएगा, जे कैप। इतना समझ में आया। अब देखिए आर तो कांस्टेंट है, बाहर ही है, सो डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो अल्फा, और ये ई टी डायरेक्शन बता रहा है, प्लस ओमेगा एक पहले से था, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा पहले देख लिया, और यहाँ भी ओमेगा, मीन्स दोनों ओमेगा कॉमन लेके बाहर आएगा, तो ओमेगा था पहले से, और एक और ओमेगा मीन्स ओमेगा स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, माइनस पहले से था तो वो माइनस है, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आई कैप, ये तो बाहर चला गया, प्लस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, और जे कैप, और डी थीटा बाई डी टी कॉमन हो गया। तो चलिए फाइनली क्या आ गया, अब हम लोग आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स आर अल्फ़ा यहाँ पर आ गया, आर अल्फ़ा ई टी मीन्स टेंजेंशियल, और आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस हम लोगों ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बच गया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। मीन्स फाइनली एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक आर ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है, ई आर है ना, मीन्स रेडियली आउटवर्ड, और माइनस लग गया तो क्या हो गया, रेडियली इनवर्ड। ठीक है,
मीन्स फाइनली एक्सेलरेशन क्या आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर रेडियली इनवर्ड और आर अल्फा टेंजेंशियल। ठीक है, और ये आर अल्फा ही क्या था, डी वी बाई डी टी, ए टी है ना यही, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसे क्या कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यही हम लोगों ने ड्राइव किया। आर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर, ओमेगा को क्या लिख देंगे वी वाई आर, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा फाइनली, ये लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर है, एक्सेलरेशन इज माइनस वी स्क्वायर बाई आर ई आर प्लस आर अल्फा ई टी। मीन्स एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा आर अल्फा और एक रेडियल होगा आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो आउटवर्ड का इनवर्ड हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसा एक्सेलरेशन है, टुवार्ड द सेंटर, ये कैसा एक्सेलरेशन हो गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये हमेशा होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी है, क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है सर्कुलर मोशन, तो ये चेंज हो भी सकता और नहीं भी, बट ये क्या होगा ऑलवेज होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि टेंजेंशियल क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा, या फिर इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मीन्स डी ओमेगा बाई डी टी, आर तो पहले से था, और ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं वी बाई आर, तो वी वेरी अंदर रह जाएगा और आर बाहर आ जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज कर रहा है ना, सो डी वी बाई डी टी। और रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बाय आर, ओमेगा को हम लोगों ने पुट कर दिया कितना वी बाय आर। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने वी को अंदर क्यों रखा, क्योंकि अल्फ़ा जब होगा, जब अल्फ़ा होगा तो ओमेगा चेंज करेगा, और ओमेगा जब चेंज करता तो वी भी चेंज करेगा, सिंपल है ना, ओमेगा और दोनों क्या रिलेटेड है एक दूसरे से। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाल लिया, कितना होगा एक्सेलरेशन माइनस आर ओमेगा स्क्वायर रेडियली इनवर्ड और डी वी बाई डी टी है ना, डी वी बाई डी टी टेंजेंशियल। तो अब बात कर लेते हैं दोनों केस के बारे में, मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या था ये आप जाके पिछले वीडियोज़ में देख लीजिएगा। जब स्पीड कांस्टेंट, तो स्पीड कांस्टेंट तो ओमेगा भी कांस्टेंट, और अल्फ़ा क्या होता है उस केस में ज़ीरो, है ना, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो उसका चेंज क्या होगा कांस्टेंट होगा, मीन्स ज़ीरो होगा। ठीक है, तो देखिए अगर v कांस्टेंट है तो डी वी बाई डी टी क्या होगा, डी वी बाई डी टी क्या होगा ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा ज़ीरो, बचेगा क्या बस आर ओमेगा स्क्वायर रेडियली इनवर्ड। सो उस केस में नेट एक्सेलरेशन क्या होगा आर ओमेगा स्क्वायर इनवर्ड, और इसे हम क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मीन्स टुवार्ड द सेंटर। तो इसे हम आप लोग वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो या आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, और अगर डी वी बाई डी टी से नहीं समझ में आया तो आर अल्फ़ा लिख सकते हैं ना डी वी बाई डी टी को। तो देखिए इस केस में अल्फ़ा ज़ीरो होता है, मीन्स ये टर्म भी ज़ीरो, मीन्स ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस केस में नहीं होता, सिर्फ क्या होता है रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो चलिए अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या था, जिसमें स्पीड वेरी करे, तो स्पीड वेरी करेगा तो ओमेगा भी वेरी करेगा, और इस केस में अल्फ़ा क्या होता है ज़ीरो नहीं होता, है ना, अल्फ़ा ज़ीरो नहीं होता। तो एक्सेलरेशन ये था, तो इसमें क्या होगा बोथ होगा, रेडियल भी होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। क्यों, क्योंकि आर ओमेगा स्क्वायर तो होगा ही होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो डी वी बाई डी टी भी होगा कुछ, और आर अल्फ़ा से भी अगर हम लोग चेक करें तो अल्फ़ा ज़ीरो नहीं है, मीन्स इसका भी कुछ वैल्यू तो होगा, है ना, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, मीन्स ओवरऑल इसमें क्या होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सो दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो फॉर्मूला लगा लेंगे, परपेंडिकुलर में तो डायरेक्ट आ जाता है, सो रूट ओवर ए आर का स्क्वायर मीन्स सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर, मीन्स रूट ओवर इसे हम क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, आर अल्फ़ा इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इतना समझ में आया। और सबसे ज़रूरी बात यह रही कि चाहे आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करो तब भी दो एक्सेलरेशन होगा,
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 2 एक्सेलरेशन होते हैं, बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा टुवार्ड द सेंटर। ठीक है, और दोनों से ये भी समझ में आया कि जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा इसमें भी होगा, मीन्स यूनिफॉर्म में भी होगा और नॉन यूनिफॉर्म में भी होगा। रेडियल कंपलसरी है, टेंजेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यूनिफॉर्म में नहीं होता और नॉन यूनिफॉर्म में होता है। ठीक है, रेडियल हमेशा होता है और टेंजेंशियल होगा जब अल्फा होगा या फिर स्पीड चेंज करेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करके समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है उसे मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ। तो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल जिसका रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर है और उसका मीन्स स्पीड वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 2t है। मीन्स वेरी कैसे कर रहा है, तो जब t इक्वल टू 0 होगा तो 0 होगा, t इक्वल टू 1 आएगा तो 2 आएगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना आएगा 4। मीन्स स्पीड वेरी कर रहा है, सो ओमेगा वेरी कर रहा है और ओमेगा वेरी कर रहा होगा तो अल्फा तो 0 नहीं होगा। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से बात किया था। तो चलिए फाइंड करना हमें रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस टाइम पर 3 सेकेंड पे। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। सो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है v²/r, तो v कितना होगा 3 पर, यहाँ पर रखकर देख लेंगे। सो 3 पर v कितना हो जाएगा 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो r सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में कितना आ जाएगा, मीटर में इसे बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 मीन्स 1/5, तो 1 ऊपर चल जाएगा 5 इज इक्वल टू 36 इंटू 5 एंड दैट इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टेंजेंशियल निकाल लेते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दो फॉर्मूला होता है, इसका भी 2 होता है। ठीक है ना, आर अल्फ़ा या फिर dv/dt। तो कौन यूज़ करें जल्दी बताइए। अल्फ़ा दिया हुआ है नहीं, अल्फ़ा निकाल सकते हैं बट दिया हुआ नहीं है, और v दिया हुआ रेट ऑफ चेंज, तो v का यूज़ करेंगे और v कितना 2t, तो टाइम का टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आर ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि हमें वी दिया हुआ था तो सिंपली वी से कर लिया हम लोगों ने, ओमेगा का यूज़ नहीं किया। कोई फॉर्मूला यूज़ करिए जैसा आपका गिवन टर्म हो। तो चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, मीन्स अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ अल्फा, है ना। सो कांस्टेंट है अल्फा, मीन्स कैसा, हम लोग वो तीनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। ठीक है, कितना है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है। एट t इक्वल टू 0 मीन्स 0 सेकेंड पे पार्टिकल रेस्ट में था, मीन्स रेस्ट इनिशियल हम लोगों ने मान लिया ओमेगा नॉट कितना होगा 0 होगा। जो जो पढ़ते जाएंगे उसे लिखते जाएंगे, और हमें निकालना है वैसा टाइम जिस टाइम पर ए आर मीन्स रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल हो। तो पहले आप खुद बना के बताइए कितना होगा टाइम, कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब मैं बता कर दिखाता हूँ। तो देखिए सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा होगा, इनिशियली होगा यहाँ पर, है ना। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, तो चलिए देखेंगे। तो देखिए हमें एक ऐसा टाइम चाहिए जब टेंजेंशियल और रेडियल दोनों इक्वल हो। तो गिवन टर्म्स पहले देख लेते हैं। अल्फा दिया हुआ 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, टी इक्वल टू 0 पे ओमेगा नॉट मीन्स इनिशियल कितना रहा 0, तो एंगुलर स्पीड 0 मीन्स एंगुलर स्पीड 0 है, तो स्पीड भी होगा 0 उस समय, है ना, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू वी इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा 0 तो वी भी 0 होगा। ठीक है, और हमें टाइम निकालना जब ए आर और ए टी इक्वल हो। तो चलिए इवेलुएट कर लेते हैं। सो देखिए ए आर क्या होगा, ए आर मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए टी कितना हो जाएगा आर अल्फ़ा। इस बार हम लोगों ने अल्फ़ा वाला क्यों लिया, क्योंकि हमें अल्फ़ा गिवन है, dv/dt नहीं लिया हम लोगों ने। आर से आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर रूट जाएगा तो √4 कितना आ जाएगा, √4 आ जाएगा 2।
अब आप सोच रहे होगे प्लस माइनस टू आना चाहिए था, तो हाँ प्लस माइनस टू आएगा, लेकिन हम लोग माइनस को नेगलेक्ट करेंगे। क्यों नेगलेक्ट करेंगे? क्योंकि हमें कितना दिया हुआ अल्फ़ा, कितना दिया 4 रेडियन पर सेकंड, मीन्स उसका जो एंगुलर स्पीड होगा वो बढ़ेगा, है ना। तो ज़ीरो से बढ़ेगा ही, ज़ीरो से कम थोड़ी ना होगा, क्योंकि अल्फ़ा कैसा है, पॉजिटिव टर्म है, मीन्स जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो अल्फ़ा पॉजिटिव है, इसलिए ओमेगा भी क्या हम लोग ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, 2 रेडियन पर सेकंड। तो हमें तो टाइम निकालना था ना, ओमेगा नहीं निकालना था। तो देखिए हमें पता है ओमेगा, पता है ओमेगा नॉट, पता है और अल्फ़ा पता है, और टाइम निकालना है। तो हम लोग ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट है। सो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, देखिए ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। सो ओमेगा कितना, 2 माइनस ज़ीरो मीन्स 2, और अल्फ़ा कितना 4, एंड डेट इज़ 1/2। टाइम है तो सेकंड, मीन्स 0.5 सेकंड के बाद क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? हम लोगों ने ओमेगा को पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है, मीन्स हर हमेशा एंगुलर स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, मीन्स वो हर बार तेज होता जाएगा, इसलिए हम लोगों ने पॉजिटिव लिया, है ना। तो देखिए इस तरीके से समझ सकते हो कि जिधर वेलोसिटी रहता है और उधर ही एक्सेलरेशन रहता है तो वो तो तेज ही होगा ना गाड़ी, अगर कार है तो, और अगर स्पीड के अपोजिट रहा तो। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, तो इसे आप खुद बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और इसे अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ही लेना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो दिया हुआ क्या, एक पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। रेडियस दे दिया कितना 54 मीटर, और वी कितना दिया, मीन्स स्पीड 4 इंटू टी स्क्वायर। अब ये कैसा वी है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो वेरी कर रहा है टाइम के साथ। टी इक्वल टू 0 पे 0, जब टी 1 सेकेंड होगा तो कितना हो जाएगा 4, और 2 पर भी चेंज करेगा 3 पर भी। तो ये कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? हाँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि स्पीड वेरी कर रहा है यार। ठीक है, तो देखिए अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी, मीन्स स्पीड नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, है ना, क्योंकि ये कैसा मोशन है, ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो टेंजेंशियल होगा और रेडियल भी होगा, और इन दोनों का कहीं ना कहीं तो आएगा ना, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं आएगा इन दोनों के बीच में। तो उसका और वेलोसिटी का बीच का हमें एंगल बताना है टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से निकाल लेते हैं। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मीन्स जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, वी स्क्वायर बाय आर। हम लोग ने वी क्यों लिया, क्योंकि वी दिया हुआ था, ओमेगा भी ले सकते थे आप। ठीक है, तो वी एट कितना 3 सेकेंड पे, तो वी 3 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36, है ना। सो वी स्क्वायर बाय 3 कितना हो जाएगा, 36 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस 54 मीटर इज इक्वल टू 36 स्क्वायर बाय 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। और टेंजेंशियल भी होगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड वेरी कर रहा है, ओमेगा वेरी कर रहा होगा, इसलिए अल्फा होगा। समझ में आया? पिछले वीडियोस अगर आपने देखेंगे तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए टेंजेंशियल क्या होगा, डी वी बाई डी टी। आर अल्फा क्यों नहीं लिया, क्योंकि डी वी बाई डी टी दिया हुआ है ना। सो डी वी बाई डी टी कितना, वी 4 इंटू टी स्क्वायर, 4 कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर आ गया, और टी स्क्वायर का डी सी क्या हो जाएगा 2 इंटू टी, 2 आगे आएगा, 2 में एक माइनस हो जाएगा, मीन्स 2 इंटू टी, एंड डेट इज इक्वल टू 8 टी। और टी इक्वल टू कितना पर निकालना हमें, 3 पर। सो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो टेंजेंशियल कितना आ गया हमें 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियल आ गया 36 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 54। लेकिन हमें निकालना एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए ए आर क्या है पता, ए टी भी पता है हमें कितना 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन
के बीच का एंगल, नेट एक्सेलरेशन के बीच का एंगल। तो देखिए इसके लिए क्या हमें नेट एक्सेलरेशन निकालने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए कैसे से समझे। तो देखिए जो भी पॉइंट या जो भी पॉइंट मास सर्कुलर मोशन कर रहा होगा उसका वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा, है ना। जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा उसका टेंजेंशियल होगा। रेडियल वेक्टर उस समय किधर होगा? रेडियस की तरफ। और टेंजेंशियल किधर होगा? टेंजेंट की तरफ ही ना होगा, है ना। और हम लोगों ने इधर ही क्यों लिया टेंजेंट? AT हम लोगों ने इधर लिया और AR इधर लिया और ये वेलोसिटी हो गया। सो हम लोगों ने AT को इधर क्यों लिया? AT इधर भी तो टेंजेंट हो सकता था, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही क्यों टेंजेंट लिया? क्योंकि हमें दिया हुआ है वेलोसिटी इज 4t²। मीन्स टाइम के साथ स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ेगा। मीन्स AT इधर ही होगा, अगर इधर होगा तो स्पीड तो घटता ना जाएगा, कॉमन सेंस। ठीक है, तो चलिए अब हमें निकालना है बस एंगल, है ना। तो देखिए इन दोनों का मीन्स AT और AR का किसी एंगल पे आएगा, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन आएगा किसी एंगल पर और हमें वेलोसिटी से मतलब है, तो ये हम बीटा डायरेक्ट निकाल लेंगे। हमें तो एंगल से मतलब है, ये ए कुछ भी है, हमें बीटा से ना मतलब है, तो चलिए बीटा निकाल लेंगे। मीन्स हमें बीटा से मतलब है, तो tan बीटा क्या हो जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है और जो नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा और हमें ये एंगल चाहिए, तो डायरेक्ट हम इसे बीटा कर देते हैं, tan बीटा निकाल लेते हैं। सो tan बीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये AR। अगर इस वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पर, सो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। सो AR अपॉन बेस कितना हो जाएगा इसके लिए? ये वाला AT हो जाएगा, है ना। हम लोग बस एक्सेलरेशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। सो AR डिवाइडेड बाय AT। सो AR कितना था? 36²/54। तो 36² को हम लोग 36 × 36 अपॉन 54 लिख देते हैं और AT कितना आ गया हमें? 24। तो अब इसे कैंसिल कर देंगे, 12 से 3 2 और फर्दर कैंसिल करेंगे कैसे? इसे ये 18 बार में हो जाएगा और 18 3 और 3 3 मीन्स टोटल कितना आ गया? 1। डैट मीन्स tan बीटा इज इक्वल टू 1। तो tan का वैल्यू 1 कब होता है? जब tan का वैल्यू 45। मीन्स बीटा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। समझ में आया कैसे हम लोगों ने बीटा निकाल लिया? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन का बस डायरेक्शन निकाल लिया वेलोसिटी के साथ, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मीन्स फोर्स के बारे में बात करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहते हैं, सब केस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इसे अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवा देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करा लेना और इसे प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर देना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात क्या करने वाले हैं? डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।